चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें कहाँ तक हो गया था अपना? यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया था भाई पहले वाली क्लास में। नेक्स्ट देखो, उसी में आगे एक सवाल दे रखा आपको, H2SO4 कैन बी प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग टू स्टेप। H2SO4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं और टू स्टेप रिएक्शन है, यानी दो पदों में अभिक्रिया हो रही है। पहले में आपको दे रखा सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बना रहा है। परसेंटेज यील्ड आपको दे रखी है 50%। 50% यील्ड का मतलब ये हो गया, जितना रिएक्शन में समान बनना चाहिए उसका केवल कितना बनेगा भाई? 50% बनेगा। दूसरा स्टेप जो आपको दे रखा है उसमें जो रिएक्शन है उसकी परसेंटेज यील्ड जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 80%। 80% का मतलब मान लो H2SO4 कितना बनना चाहिए भाई? अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 मोल बनना चाहिए, लेकिन 1 मोल का 80% ही बनेगा। तो ये तो इस रिएक्शन का मीनिंग हो गया। अब सवाल आपको क्या पूछा है, वो कह रहा है व्हाट मास ऑफ सल्फर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1960 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको 1960 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, कितने ग्राम बनाना है भाई? 1960 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो सल्फर आपको कितना लेना पड़ेगा? चलो तो इसको मोल कॉन्सेप्ट से सोल्व करते हैं। देखो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये H2SO4 मुझे 1 मोल बनाना है। कितने मोल बनाना है? 1 मोल H2SO4 बनाने के लिए मुझे 1 मोल SO2 चाहिए कि नहीं चाहिए? और 1 मोल SO2 के लिए मुझे 1 मोल सल्फर चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने को और कुछ करना ही नहीं है इसमें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आपको जो दे रखा है कितना, 196 ग्राम H2SO4, तो 196 ग्राम जो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। कितने मोल H2SO4 बनाना है? तो 1960 और H2SO4 के मोल आ गए 98। तो ये जो H2SO4 के मोल आ जाएंगे 20 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे भाई? आपको H2SO4 बनाना है, कितने मोल? 20 मोल। अगर रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड नहीं दे रखी होती, अभिक्रिया लब्धि, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या हो गया? अभिक्रिया लब्धि। ये अगर नहीं दे रखी होती तो अपन बोलते हैं अगर मुझे 20 मोल H2SO4 चाहिए तो मुझे 20 मोल ही सल्फर चाहिए। लेकिन परसेंटेज यील्ड की वजह से आपको सल्फर ज्यादा लेना पड़ेगा, यानी जितना, जैसे पहले स्टेप में जितना भी ले रहे हो आप, उसका 50% ही काम आ रहा है, इसका मतलब 50% तो बेकार हो गया ना, यूजलेस है 50%। दूसरे में जितना भी काम में ले रहे हो उसका 80% ही काम में आ रहा है, 80% ही आ रहा है, इसका मतलब 20% बेकार हो गया। तो आपको कितना लेना पड़ेगा? जरूरत से ज्यादा, जो मेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है ना, उससे आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। चलो, अगर ये सीधा होता तो 20 मोल होता सल्फर, और सल्फर का मोलर मास कितना है भाई? 32, तो आप मल्टीप्लाई कर देते। ये तो बहुत कम आ जाता है, 640 ग्राम में काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज यील्ड दे रखी है, जरा देखो। मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, अगर मुझे 1 मोल H2SO4 बनाना है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, देखो, तो मुझे 1 मोल SO2 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है। और अगर मुझे 1 मोल SO2 बनाना है तो मुझे 1 मोल सल्फर चाहिए, ये भी दे रखा आपको रिएक्शन में। ठीक है। 1 मोल SO2 बनाना है तो मुझे क्या चाहिए भी? 1 मोल ही चाहिएगा सल्फर। ठीक है। अब आपको उल्टा चलना पड़ेगा, जैसे अभी क्रिया की लब्धि आपको दे रखी है, परसेंटेज यील्ड 80% दे रखी है ना, तो इसका उल्टा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? आपको जो टोटल चाहिए ना वो कितना चाहिए भाई? H2SO4 के मोल चाहिए 1960/98, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जो पहली जो आपको दे रखी रिएक्शन, उसका केवल कितना काम में रहा? 80%। तो 80% का मतलब क्या हो गया? 80/100। तो इसका उल्टा ले लो, इससे ज्यादा लोगे तो ही तो काम बढ़ेगा अपना। तो 1/0.8 आ गया। अरे 80% का मतलब 80/100, तो इसको अपन 100/80 कर दो। दूसरे में 50% ही है, तो 50/100 हो गया, तो 100/50 कर दो इसको। तो 100/50 का मतलब क्या हो गया? 0.5 आ गया क्या? अरे यही तो हुआ ना। इनटू, अब ये किसके मोल आ गए भाई? अरे यहाँ से सल्फर आ जाएगा क्या, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? वही आंसर आ जाएगा, लगभग 1600। आसान है कि नहीं है? चलो, ये पहला सवाल हो गया।
अगला सवाल देखते हैं। कोई अभिक्रिया दे रखी है, कोई रिएक्शन है जिसमें ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी और सी में। ये आपको घर पे करना है, एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। 2 सेकंड में क्या कर रहा है, बी है वो किस में हो रहा है, डी और ई में। मैंने आपको ये बताया था अगर किसी भी रिएक्शन में ए बी सी डी एक्स वाई जेड अगर आपको कंपोनेंट दे रखे हैं तो वो रिएक्शन हमेशा बैलेंस रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, बैलेंस, तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट हैं वो ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। आपको बैलेंस किसको करना है, जिसमें अदर एलिमेंट दे रखे हो, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और कोई दूसरा पीरियोडिक एलिमेंट दे रखा हो, तो उसको आप बैलेंस करेंगे। अदरवाइज जो भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है वो ऑलरेडी आपको क्या इंक्लूड करना है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। चलिए, तो ये जो रिएक्शन दे रखी है पहले वाले की 80% है, यानी आप जितना भी ए लेंगे उसका 80% ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और पहले में जितना बी बन रहा है उसका केवल 50% ही डी और ई में कन्वर्ट होगा। तो आपको क्या बताना है इसके अंदर, मोल ऑफ ए नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1.4 मोल। आपको डी के कितने मोल बनाने हैं भाई, 1.5 मोल बनाने हैं, 1.5 मोल बनाने हैं डी के। तो ए के कितने मोल चाहिए, तो सेम टू सेम उल्टा चलोगे, ऐसे ही करनी है रिएक्शन जैसा मैंने पहले वाले में किया है ना। तो ये सॉल्व करेंगे। अब मैं अगले सवाल पे आ रहा हूँ। देखो ये मैं कराता हूँ आपको। कोई रिएक्शन आपको दे रखी है भाई, उसमें क्या दे रखा है, जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है, SO2 बन रहा है। दूसरे में जिंक ऑक्साइड का क्या करा रहे हो आप, कार्बन के साथ रिडक्शन करवा रहे हैं, तो जिंक मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। जिंक का मोलर मास आपको 65 दे रखा है, सल्फर का कितना दे रखा है, 32। हाउ मेनी टन्स ऑफ जिंक कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 10 टन ऑफ जिंक सल्फाइड। आपको ये कह रहा है कि कितना जिंक बना सकते हैं, यानी जिंक ऑब्टेन करना आपको। जिंक सल्फाइड क्या है, एक और ही तो है। अरे जिसको जिंक ब्लेंड आप बोलते हो, यानी जिंक का और जो है उससे आपको जिंक ऑब्टेन करना है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, ये आपको कितना देर का, 10 टन देर का, कितने टन देर का है, 10 टन। और ये कह रहा है कि अभिक्रिया की लब्धि, यानी जो रिएक्शन की यील्ड है वो 75% है। इसका मतलब ये जितना भी सामान लोगे ना उसमें से केवल 75% ही काम का, 75 ही काम का, 25% कचरा है। ये समझ में आ गई बात। चलो तो अब देखते हैं इसको क्या कह रहा अभी ये। रिएक्शन की यील्ड दे रखी है आपको 75%। तो जिंक सल्फाइड जो है उसका टोटल मास कितना हो गया जरा देखो भाई। 1 मोल का ZnS, जिंक का कितना दे रखा है आपको 65 और ये 32, तो ये हो गया 97 ग्राम हो गया। कितना हो गया भाई ये, 97 ग्राम हो गया। अच्छा, तो 1 मोल जिंक सल्फाइड जो है ना वो कितना दे सकता है, जरा मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि अगर सब कुछ सही हो तो जिंक सल्फाइड 1 मोल जिंक सल्फाइड जो है वो 1 मोल जिंक देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। और 1 मोल जो जिंक सल्फाइड है उसका मोलर मास कितना है भाई, 97 ग्राम है कि नहीं है। तो ये कितना देगा, 65 ग्राम देगा जब सब कुछ सही है। राम राज्य कोई दिक्कत नहीं है रिएक्शन में तो देगा, अदरवाइज थोड़ी देगा ये। लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है जितना भी है उसका कितना आ रहा है, केवल 75%। कोई बात नहीं, जरा देख लेते हैं अपन कैसे निकालोगे भाई। 97 ग्राम के लिए कितना है, अरे 97 ग्राम से 65। अच्छा, तो 1 ग्राम से कितना होगा भाई, अगर जिंक का और आपने 1 ग्राम ले लिया तो 65/97। और 10 टन, 1 टन का मतलब क्या होता है, 10 क्विंटल। अरे 1 टन का मतलब कितना होता है, 10 क्विंटल, और 1 क्विंटल का मतलब 100 किलो। तो ये तो मामला बहुत ज्यादा हो गया ना। ये कितना हो गया भाई, 10 टन। 10 टन जो है उसमें कितना होगा, तो जरा देखो, 65/97, 10 टन। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये 10, और 1 टन का मतलब हो गया 10 क्विंटल। तो 10 × 10 हो गया क्या, ये आ गया 100 क्विंटल, है ना, 100 क्विंटल। और इसको फिर ये आ गया 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और फिर क्या आ जाएगा, इसको ग्राम में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, ग्राम में कन्वर्ट कर दो इसको, कितना आ जाएगा ये टोटल। एक सेकेंड, इसको वैसे ही कन्वर्ट कर देता हूँ डायरेक्ट में। 10 × 10, ये आ गया 10, 10 टन है ना।
तो 1 टन का मतलब हो गया 10 क्विंटल। तो 10 × 10 टन, 1 टन का मतलब 10 क्विंटल। एक सेकंड, 10 क्विंटल हो गया। और अपने को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? 10 और 10 इंटू ये आ गया 100 क्विंटल। 100 क्विंटल और 1 क्विंटल में होता है 100 किलो। तो ये टोटल आ गया इतने किलो। और ये आ गया, सॉरी, 1,000 है ना। एक भी बिंदु ऊपर नीचे हो जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो अब इनटू क्या करना पड़ेगा अपने को? 75/100 करना पड़ेगा। क्या आंसर आ जाएगा? क्लियर है भाई? एक बार ये टन वाला दोबारा देख लेना चाहिए। 10 टन, तो 1 टन में कितना है भाई? 1 टन का मतलब हो गया 10 क्विंटल। तो 10 का मतलब हो गया 10 × 10, ये हो गया अपने पास 100 क्विंटल, है ना। 100 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना है? 100 किलो। तो 100 × 100, ये इतना केजी आ गया। और 1 किलो में कितने ग्राम है भाई? 1000 ग्राम। तो 10⁻, अब सही है, बराबर है, कोई गड़बड़ी नहीं है। चलो अब आगे देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दो हो गए सवाल, एक मैंने आपको घर के लिए दे दिया। अब आ जाओ इसमें। अगला जो अपन हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन का स्मॉल कॉन्सेप्ट, जो है वो अपना खत्म होने वाला है। इसको देखते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या काम में आएगा भाई? जैसे आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी है, अपन ने एक पहले सवाल किया ना, वो भी एक परसेंटेज कंपोजिशन का ही था। तो उसके अंदर रिएक्टेंट भी दे रखे हैं, प्रोडक्ट भी दे रखे हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आपको कोफिशिएंट भी दे रखे हैं ना, कि रिएक्टेंट के कितने मोल रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट के कितने बनेंगे। तो ऐसे सवाल में आपको क्या दे रखा होगा? मेनली परसेंटेज या तो यील्ड दे रखी होगी या परसेंटेज यील्ड पूछेगा वो। तो अगर आपको ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये ऐसे कंपोनेंट दे रखे हो, इसका मतलब गिवन रिएक्शन है उसको आप ऑलवेज बैलेंस केमिकल रिएक्शन लेंगे। क्लियर है भाई सबको? तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है वो? x + y = 3z। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोल ऑफ x। इसका मतलब हो गया x के कितने मोल ले रखे हैं आपने? 2। और ये कह रहा है x के 2 मोल, 2, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोल ऑफ x विद 2 मोल, x और y दोनों के 2-2 मोल है। ठीक है, फिर आपको कह रहा है z के कितने बन रहे हैं? 1.75 मोल। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे भाई इसको? x के अगर आप 2 मोल लेते हो तो y के 3 मोल खर्च होंगे। अभी मैंने आपको बताया जो भी रिएक्शन में कोफिशिएंट दे रखे हैं, इसका मतलब वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो x के कितने मोल हैं? 2। तो y के कितने खर्च होंगे भाई? 3। तो z के कितने बनेंगे? चलो अब कहीं ना कहीं लिमिटिंग रिएजेंट को अपन काम में लेने वाले हैं, जो आपको मैंने पहले सिखाया। 2x + 3y goes to 3z। कितना दे रखा है भाई? इसके भी 2 मोल दे रखे हैं, इसके भी 2 मोल दे रखे हैं। और इसकी जो है ये कह रहा है 1.75 मोल बन रही है। चलो इसके लिए एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए अपने को पता चल जाएगा दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो जो एट द एंड ऑफ रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? 0। मैंने आपको क्या सिखाया? अगर कोई भी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट दे रखे हो और दोनों की अमाउंट दे रखी हो, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा भाई? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? जो भी रिएक्शन में कम अमाउंट में होता है। और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक्स से। और एक्स कैसे निकालते हो भाई? गिवन मोल अपॉन, यही बताया था, गिवन मोल जो भी आपको रिएक्टेंट दे रखा है अपॉन क्या लेते हो? उसके स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बताया था। एससी का मतलब क्या? अभिक्रिया की जो रस समीकरण मिलती है, संतुलित रासायनिक समीकरण जो है, उसमें जो भी रिएक्टेंट है उसके कोफिशिएंट। तो जैसे मैं एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, किसके लिए? एक्स के लिए। तो मोल कितने दे रखे हैं? 2। इसका कोफिशिएंट तो 1 आ गया। एक्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ किसके लिए? वाई के लिए। तो इसके मोल कितने दे रखे हैं? 2। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? अरे इसका एक्स कैलकुलेट 2/2, ये क्या आ गया? 2/3। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया कि नहीं हो गया?
ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये क्या हो गया, फाइनली जीरो हो जाएगा क्या। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो डिसाइड करेगा कि फाइनली जो है वो प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनेगी। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, वाई है। तो वाई डिसाइड करेगा कि जेड कितना बनेगा। अब रिएक्शन में देखो वाई और जेड के कोफिशिएंट देखो, वाई के कितने कोफिशिएंट है, 3, यानी इसके गुणांक कितने हैं, 3। और जेड के कितने गुणांक है भाई, 3। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 3 मोल वाई अगर खर्च हो रहे हैं तो 3 मोल जेड बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, 3 मोल वाई जो है, देखो अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट जो भी अभिक्रिया के गुणांक है, अगर 3 मोल वाई खर्च हो रहा है तो मोल ऑफ जेड क्या होंगे भाई, मोल ऑफ जेड कितने आएंगे, 3। और अभिक्रिया में आपने कितना ले रखा है, ये कितना ले रखा है आपने, वाई ले रखा है 2 मोल, कितना ले रखा है आपने, 2 मोल। तो जेड के भी कितने आएंगे भाई, 2 मोल ऑफ जेड बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब देखो अभिक्रिया में वाई के 2 मोल खर्च हुए तो जेड के कितने बनने चाहिए थे, 2, लेकिन बना कितने रखे हैं, 1.75। इसका मतलब अभिक्रिया की लब्धि या परसेंटेज यील्ड 100% नहीं है। इसका मतलब पूरा का पूरा वाई जेड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है, तो परसेंटेज यील्ड निकाल लेंगे अपन। वो कैसे आ जाएगी भाई, कितना सामान बना 1.75, कितना बनना चाहिए था 2.0, 2 मोल बनने चाहिए थे, बने कितने, इंटू 100। तो ये आ जाएगी क्या, परसेंटेज यील्ड। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट क्या आ गई, 87.5। यानी अभिक्रिया की जो लब्धि है, परसेंटेज यील्ड है, वो 100% नहीं है। 2 खर्च हुए तो बनने कितने चाहिए थे, 2, बन कितने रहे हैं इसके अंदर, 1.75। चलो ये भी हो गया। अब ये अगला सवाल देखो, करके देखो, देखें एक सेकंड क्या है। मैं सवाल समझाता हूँ आपको। Fe3O4 दे रखा है ना, आयरन का ऑक्साइड है भाई, मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, कुल मिला के रिडक्शन करवा रहा है। तो आयरन जो है वो बन गया, रिडक्शन पे CO2 गैस बाहर निकल गई। अब ये कह रहा है व्हाट मास ऑफ Fe3O4 इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन। आपको 5 किलो आयरन बनाना है, कितना बनाना है आयरन, और Fe3O4 क्या है, आयरन का है, इसका आयरन का और है। और प्रोसेस कह रहा है 88% एफिशिएंट है, जितना सामान लोगे उससे 88% ही आयरन बनेगा। तो इसका मतलब आपको ज्यादा लेना पड़ेगा उधर 5 किलो आयरन से। इधर अगर मैं बोलूँ ना तो आप देखो 1 मोल अगर Fe3O4 है, 3 मोल आयरन दे रहा है कि नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको 1 मोल की बजाय थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा ना, 3 मोल आयरन अगर ऑब्टेन करना है, क्योंकि रिएक्शन की एफिशिएंसी 88% दे रखी है। चलो जरा देखते हैं एक बार इसको, मोल कॉन्सेप्ट लगा के सोल्व करते हैं। करो देखो इसमें Fe3O4 जो भी रिएक्शन में दे रखा है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe में। अच्छा मैं इसे बोल सकता हूँ इसका जो 1 मोल होगा वो इसके 3 मोल देगा कि नहीं देगा, बोल सकते हैं अपन भाई, 1 मोल 3 मोल देगा। अब आपको ये क्या कह रहा है भाई, 5 किलोग्राम आयरन ऑब्टेन करना है आपको। ठीक है, किलोग्राम को किस में बदल सकते हैं भाई, ग्राम में, या फिर आप डायरेक्ट इधर आप किलोग्राम में लोगे तो ये भी इसी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 5/56। ठीक है, और इधर इसका कोफिशिएंट कितना भाई, 1 मोल से 3 मोल है, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा क्या, 1/3। इसका मोलर मास कितना है, 232। और रिएक्शन का मैंने बताया था ना, जितनी एफिशिएंसी होती है उसका क्या करोगे, 88% है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा ना, ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ये 100/88 आ जाएगा क्या, तो 1/0.88 आ गया क्या। तो लगभग क्या देगा, जैसे पहले वाला सवाल किया था वैसे ही हो जाएगा, ये आंसर आ गया। ओके, चलिए अब एक सवाल और दे रखा आपको, और इसमें परसेंटेज यील्ड जो है वो उसका आंसर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 85%। कितना दे रखा है, 85%। ये आपको करना है। ये सवाल मैं बताता हूँ, देखो ये देख लो एक बार, ये सवाल जो है, अब मैं आगे देता हूँ। देखो ये सवाल देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवा रहे हैं भाई, ऑक्सीजन के साथ में, और CO2 बन रहा है, क्या बन रहा है, CO2। आपको t बराबर 0 जहां भी मैं लिखता हूं, इसका मतलब है अभिक्रिया के प्रारंभ में, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है ना, इनिशियली जो भी रिएक्शन स्टार्ट हुई ना, तो इनिशियली कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने दे रखे हैं आपको, वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे 400 ml। तो मैंने आपको सिखाया
मोल या वॉल्यूम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्या। और ऑक्सीजन आपको दे रखा है 180 ml और उससे CO2 बन रहा है। अब देखो आप, ये कह रहा है 80% CO इज कन्वर्ट इनटू CO2। इसका मतलब ये हो गया जितना भी कार्बन मोनोऑक्साइड लिया ना आपने, उसका 80% ही CO2 में बदल रहा है, बाकी का बच रहा होगा आपको। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ईच कंपोनेंट। अब देखो ऐसे सवाल में जब अगर किसी के लिए ये 80% क्या, पहले तो ये बताओ, अरे ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि नहीं है? वियोजन की मात्रा बोल सकता हूँ 80%। ये क्या है भाई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, हिंदी में बोले तो वियोजन की मात्रा है ना, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको आगे जाके केमिकल इक्विलिब्रियम में अल्फा से लिखते हैं। अब अगर ये किसी के लिए अल्फा दे रखा हो तो एक फॉर्मूला आता है, ये भी लगा सकते हो, NX इक्वल टू ए अल्फा। मैंने पहले की जो क्लास पढ़ाई उनमें सब में बताया, लिमिटिंग रीजन में बताया भाई आपको। एन जो होते हैं स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रस समीकरण गुणांक। एक्स क्या है भाई? कितने मोल खर्च हो गए, वॉल्यूम कितना कंज्यूम हो गया, ए इनिशियल मोल, और अल्फा जो है ये आपको दे रखा है। तो जब कोई भी रिएक्शन में अगर पर्टिकुलर कोई रिएक्टेंट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये फॉर्मूला आप उसके लिए लगा सकते हैं और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन यही तो करते हैं, अगर कोई रिएक्शन में दो दे रखे हैं तो आप लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करते हो। क्यों कैलकुलेट करते हो? आपको ये पता चल जाए कि फाइनली प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो जिसके लिए एक्स कम आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसको देखो मैं सोल्व ऐसे भी कर सकता हूँ, दो तीन तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे इसको। 2CO प्लस O2 गोस टू 2CO2। ये कितना देर का? आपको 400 देर का ऊपर लिखा हुआ है, और ये 180 है ना, इसका 80% है ना, तो 400 का 80% कितना हो गया? डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो है ना। ये कितना हो गया भाई? 832 कितना आ गया? 320 आ गया। ये कह रहा है 80% खर्च हो रहा है। तो अब देखो CO के 2 मोल खर्च होंगे तो ऑक्सीजन के कितने होंगे? 1 मोल। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो इसका अगर 320 खर्च हो रहा है तो इसका कितना खर्च होगा भाई? अरे इसका 160 खर्च होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? इसके 2 मोल खर्च होंगे ना, तो O2 का 1 मोल खर्च होगा। तो अब 320 हो रहे हैं, इसका आधा कर दो, 160 खर्च होगा ना। अभिक्रिया के जो कोफिशिएंट दे रखे हैं, रिएक्शन के कोफिशिएंट्स हैं, ये कुछ नहीं है। और इसका कितना बन जाएगा भाई? CO2 जो है, 2 CO है तो इधर भी 2 बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये कितना आंसर आना चाहिए इसका? 320। क्या आंसर आना चाहिए भाई? 320। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, सेकंड मेथड देखो आप। इनिशियली आपको कितना देर का है? 400। अब मान लिया कि एक्स वॉल्यूम जो है वो रिएक्टेंट का खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है? एक्स। तो ये 400 देर का है तो 400 माइनस 2 होगा क्या? क्योंकि CO के 2 खर्च होंगे। अरे इधर 2 खर्च होंगे, O2 का कितना खर्च होगा? 1। तो ये कितना हो गया? 180 माइनस एक्स हो गया क्या? और इधर कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहे हैं, तो ये 2x आ गया क्या? और मैं x को कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? देखो अल्फा दे रखा आपको, अरे अल्फा दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? तो ये फॉर्मूला लगा दो, NX इक्वल टू ए अल्फा। लगाओ n की वैल्यू CO के लिए कितना दे रखी है? 2। x मुझे कैलकुलेट करना है, इनिशियल मुझे कितना दे रखा है? 400। अल्फा 80%, 80/100 0.8 आ गया क्या? तो x मेरा कितना आ गया? 160। वैल्यू पुट कर दो, 400 माइनस 2x, x की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 160। और ये 180 माइनस 160, और ये 2 इंटू 160, तो ये भी आपका आंसर आ गया। ये जो बच गया वो कितना बच गया? 80। ये कितना बच गया? 20। और ये फाइनली कितना बन गया? 320। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे अगले वाले सवाल पे आते हैं। एक सवाल देर का, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 2SO2 प्लस O2 goes to 2SO3। रिएक्शन दे रखी है, उसके इनिशियली आपको t बराबर 0 जहां भी लिखा हो, मैंने आपको क्या बताया कि रिएक्शन जब शुरू हो रही है तो SO2 आपको 40 लीटर, O2 दे रखा है 30 लीटर। और ये कह रहा है कि 30% इज ऑब्टेन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, देन फाइंड आउट द, जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसका केवल 30% ही बन रहा है। तो इसका मतलब तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो वियोजन की मात्रा आनी चाहिए, जो अक्स आना चाहिए, वो भी बहुत कम आएगा, 30% के हिसाब से आएगा। अरे जितना कंज्यूम होना चाहिए, जितना खर्च होना चाहिए,
उसका 30% ही आएगा ना, क्योंकि जितना खर्च होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे 30 पहले तो अपन निकालते हैं कि जनरली प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, 2SO2 आपको दे रखा है प्लस O2 गोज टू 2SO3। मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि SO2 के 2 मोल खर्च होंगे, O2 के 1 मोल खर्च होंगे, तो SO3 के 2 मोल बनेंगे। ये आपको दे रखा है 40 लीटर, ये आपको दे रखा है 30 लीटर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, T बराबर T पे जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई तो SO2 के 2 मोल खर्च होंगे। तो मैं मान लेता हूँ x, रिएक्टेंट के कितने वॉल्यूम खर्च हो रहे हैं भाई, x। तो इसके 2 खर्च होंगे तो 40 माइनस क्या आ गया 2x, इसके क्या आ गए 30 माइनस x। ठीक है, और ये कितने बनेंगे भाई 2x। ठीक है, चलो पहले एक बार इस रिएक्टेंट जो रिएक्शन है उसका x कैलकुलेट करते हैं भाई, वो तो निकालना पड़ेगा क्योंकि अपने को किसी क्रिया कारक के लिए कुछ नहीं दे रखा। तो x निकालोगे, किसके लिए निकाल लेता हूं मैं, SO2 के लिए। तो ये कितना आ गया 40/2, कितना आ गया 20। और x मेरा निकाल लो किसके लिए, O2, तो ये आ गया 30 कितना आ गया 1। तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया भाई, SO2 आया कि नहीं आया। अरे इसके लिए 20 आ रहा है ना, मोल या वॉल्यूम जो भी है कौन कॉफिशिएंट। तो x की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आ रही है भाई, अरे x की वैल्यू मेरी आ रही है 20, क्या आ रही है भाई 20 आ रही है कि नहीं आ रही। तो अब मेरा ये कह रहा, अब अगर रिएक्शन पूरी एज इट इज होती तो 2x कितना होता है, अपने को प्रोडक्ट दे रखा है ना, कोई बात नहीं, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 20, ये आ गया 40। ठीक है, क्योंकि 30% किसका बन रहा है, जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसका। तो अगर राम राजीव सब कुछ ठीक हो तो प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, 40 लीटर बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए 40 लीटर, अपना रिएक्शन में एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, क्योंकि क्रिया कारक के लिए कहीं पे भी जो रिएक्टेंट है उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन ही नहीं है अपने को। अब ये कह रहा है जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसका 30%, अब बनना कितना चाहिए भाई अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 40। कोई बात नहीं, तो एक्सपेक्टेड जो है ये कह रहा 30% इज ऑब्टेन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ये मेरा 40 क्या है भाई एक्सपेक्टेड है, ये बनना चाहिए था। अब बन कितना रहा है, इसका 30% निकालो, 40 × 30/100, ये निकाल लिया आपने। तो इसका मतलब तो 12 बन रहा है। और ये जो 12 लीटर बन रहा है SO3 कितना आ गया मेरा, SO3 रिएक्शन में बन रहा है 12 लीटर, और वो किसके बराबर होगा 2x के। तो x तो मेरा रियल में कितना आ गया 6, यानी ये रियल वैल्यू आई कि नहीं आई। तो अब ये कितना SO2 और O2 वास्तव में कितना है, देखो आप कितना बचा। तो रियल वैल्यू कितनी आ गई, SO2 40 माइनस 2, x की वैल्यू रख दो 6, और ये कितना आ गया 30 माइनस x की वैल्यू रख दो 6, और ये कितना आ गया 2x, x की वैल्यू रख दो 6। तो ये कितना आ गया 12 गया, 40 में से कितना बच गया भाई 28, और ये कितना बच गया 24, और ये कितना 12। ये समझ में आया क्या, ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखना आपको। यानी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट अगर रिएक्शन में सब कुछ सही होता तो कितना बनता वो निकाल लिया अपन ने। ठीक है, और वो किसके बराबर आएगा 2x के बराबर, देखो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ये आएगा। लेकिन जो बनना चाहिए उसका कितना बन रहा है 30%, तो उसका 30% ले लो। तो वहां से रियल में x की वैल्यू आ गई। क्लियर है भाई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, क्या जरा इसको सॉल्व करते हैं। कोई रिएक्शन दे रखी है, उसमें ओजोन का कन्वर्जन ऑक्सीजन में हो रहा है। ठीक है, इफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मिक्सर इज 20 ml, यानी जो भी रिएक्शन में आपने सामान ले रखा है वो पहले कितना दे रखा है 20 ml, कितना दे रखा है आपको 20 ml। इसका मतलब ओजोन और ऑक्सीजन आपको 20 ml दे रखे हैं अभी। एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ O2 एट द एंड ऑफ रिएक्शन इज 21 ml, यानी जब रिएक्शन खत्म होगी तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दे रखा है 21। देन कैलकुलेट परसेंटेज अमाउंट ऑफ O3, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट की है तो उसमें परसेंटेज कितना ओजोन का। तो पहली बात तो ये हो गया कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ओजोन भी था और ऑक्सीजन भी था, यही मतलब हुआ। अब पहले देखो, एक काम की बात आपको पता होनी चाहिए, अगर किसी भी रिएक्शन में ओनली सिंगल रिएक्टेंट है ना, इफ एनी रिएक्शन हैज सिंगल रिएक्टेंट देन ऑलवेज इट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। अगर कोई भी रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट दे रखा एक ही क्रिया कारक हो तो वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एट द एंड ऑफ रिएक्शन उसकी अमाउंट क्या होगी 0, क्योंकि पूरी की पूरी
कोई दूसरा कंपैरिजन के लिए है ही नहीं, तो पूरा रिएक्टेंट किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। चलिए जरा अब इसको अपन सोल्व करते हैं, क्या कहना चाह रहा है। तो मैं ये लिख लेता हूँ 2O3 गोज टू 3O2, ओजोन के 2 मोल 3 मोल ऑक्सीजन बढ़ाएगी। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई t बराबर 0 पे, ओजोन को मैंने मान लिया AML, अभिक्रिया मिश्रण कितना देर का है 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस ए हो जाएगा क्या। जैसे जैसे रिएक्शन खत्म हुई है ना, जैसे जैसे रिएक्शन खत्म होगी तो कैसे स्टार्ट होगी, t बराबर t पे ओजोन के 2 मोल खर्च होंगे, आपने ए माना है तो ये क्या होगा a माइनस 2x। इसके कितने हैं 20 माइनस ए पहले से थे, कोफिशिएंट देर का उधर x खर्च होंगे तो इसके 3x बनेंगे कि नहीं बनेंगे। चलो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, x लिमिटिंग रिएजेंट, इनिशियली कितना माना है a, कोफिशिएंट कितना है 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई a/2, और a की है तो ये फाइनली क्या हो जाएगा भाई, अरे ये 0 हो जाएगा ना, x बराबर a/2 रखोगे तो ये 0 आ गया नहीं आ गया। अब आपको क्या दे रखा है जरा वो देखो एक बार, आपको एट द एंड ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन जो है वो दे रखा है 21 ml, वो कितना है 20 माइनस ए, रिएक्शन में पहले था, फिर ओजोन ने डीकम्पोज होके 3x बनाया, और x की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ 3 इंटू एक्स बराबर आपने निकाल लिया a/2, टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 21। तो यहाँ से ओजोन कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ से अगर मैं एक ए आपने किसको माना ओजोन को, तो ए कितना आ जाएगा 2 ml आ जाएगा क्या। तो परसेंटेज निकालोगे तो क्या जाएगा 2/20 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, ओजोन जो है इनिशियल मिक्सर में कितना परसेंट है भाई 10%। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन के ऑलमोस्ट सारे सवाल जो है वो मैंने आपको करा दिए। अगली क्लास जो है उसके अंदर अपन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं POAC कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। यानी अगर किसी को मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो अपन सवाल को किससे कर सकते हैं भाई, इजिली अपन क्या कर सकते हैं POAC कॉन्सेप्ट से भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं, देखेंगे अपन अगली क्लास में।